हेलो दोस्तों, स्टडी माय वे में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह सीरीज़ मेनली एमपीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए होने जा रही है। यह सीरीज़ पूरे मेंस क्वेश्चन पर बेस्ड होगी। आप सभी को पता है कि मेंस में जो पेपर होते हैं वो हमारे 3 अलग अलग मार्कर के क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट हमारा 3 मार्कर के होते हैं, सेकंड 5 मार्कर के और थर्ड होते हैं हमारे 11 मार्कर के। सीरीज़ का मोटिव है कि हम जो भी हमारे एमपीपीएससी मेंस के जीएस के पेपर होते हैं, इस सीरीज़ में उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि 3 मार्कर में किस टाइप के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 में और 11 में। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में 5 मार्कर और 11 मार्कर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम पेपर वाइज चलेंगे। सबसे पहले हमने पेपर फर्स्ट उठाया है। पेपर फर्स्ट में हम एंशियंट हिस्ट्री को देख रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा जो मेजर टॉपिक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त काल। इन मेजर टॉपिक पे हम देखेंगे कि 5 मार्कर और 11 मार्कर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे 11 मार्कर और 5 मार्कर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आप कहाँ से लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी वो क्वेश्चन रहेंगे हमारे प्रीवियस पेपर में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से लास्ट 4 या 5 ईयर में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रीवियस पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकेंड इसका सोर्स रहेगा अदर पीएससी। जितनी भी हमारी स्टेट में अदर पीएससी होती, चाहे वो बिहार पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, या राजस्थान पीएससी हो, या छत्तीसगढ़ पीएससी हो, हम उन पीएससी के क्वेश्चन उठाएंगे कि वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड सोर्स हमारा रहेगा यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन। हमने ओपन यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है, हमने उसमें एमए और बी के क्वेश्चन उठाए कि वहाँ पे अगर सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन बना है तो वो किस टाइप से क्वेश्चन बना है। और फोर्थ हमने इसमें एनालाइज किया कि लास्ट जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं उसको अंदाज़ा लगाकर हमने कुछ नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में सिंधु घाटी सभ्यता से कितने क्वेश्चन और किस टाइप के बनकर आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर टिप्पणी लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन के संबंध में आपका क्या मत। ये हमने 3 क्वेश्चन देखे, लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। अब इसी के बेस पे हमने कुछ और क्वेश्चन भी तैयार किए हैं। और हाँ, ये सिर्फ क्वेश्चन 5 और 11 मार्कर में होंगे। 3 मार्कर के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। पहले हम 5 और 11 मार्कर पे बात करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ संभावित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो उसमें संभावित क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की नगर योजना पर टिप्पणी लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता की कला पर प्रकाश डालिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता की कला के विशेष लक्षणों की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सैंधव लिपि पर टिप्पणी लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। 8 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। 9 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। अब हमने 3 अलग अलग जो सेक्टर लिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक, ये हमारे प्रीवियस पेपर में हमसे आर्थिक जीवन पूछ चुके हैं, तो उसी बेस पे हमने 4-5 और सेक्टर्स में ऐड कर लिए। लास्ट आपसे आर्थिक जीवन के बारे में पूछा है, नेक्स्ट आपसे राजनीति पूछ सकते हैं, सामाजिक भी पूछ सकते हैं और धार्मिक भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमने इसमें 4 अलग अलग सेक्टर ऐड कर लिए। 11 क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। 12 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की भारतीय संस्कृति को प्रमुख देन का वर्णन कीजिए। 13 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों का वर्णन कीजिए। 14 क्वेश्चन है, धोलावीरा स्थल पर वर्णन कीजिए। 15 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की शहरी योजना और संस्कृति किस हद तक वर्तमान शहरीकरण के लिए इनपुट प्रदान करती है, चर्चा कीजिए। 16 क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन पश्चिमी एशियाई सभ्यताओं के साथ व्यापार तथा विनिमय गतिविधियों के स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए। 17 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की कला का प्रतिनिधित्व करने वाली कलात्मक वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। 18 क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा स्थल से प्राप्त कांस्य मूर्तियों पर एक लघु लेख लिखिए। आपने ये कुछ संभावित क्वेश्चन हमने 18 क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं। तो अब इन 18 क्वेश्चन पे आप
यहाँ से आप अपनी आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मान लो आपने एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ये जो क्वेश्चन है आप इनका एक मॉडल आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 3 अलग अलग मार्कर में क्वेश्चन आते हैं और जब हमें क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग की हैबिट नहीं होती तो हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन हमारा हमेशा बिगड़ जाता है, क्योंकि हम नोट्स से पढ़ते हैं या कोई बुक से पढ़ते हैं तो वहाँ पे थ्योरी फॉर्म में होता है, आप सभी को पता है। वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में कोई भी चीज़ नहीं होती है, बट हमारी एग्ज़ाम हमसे क्वेश्चन फॉर्म में हर चीज़ पूछती है, वो भी 3 अलग अलग मार्कर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आया है तो मैं उसको 5 मार्कर में क्या प्रेजेंट करूँगा, 11 मार्कर में क्या प्रेजेंट करूँगा, 3 मार्कर में क्या प्रेजेंट करूँगा मैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको 5 और 11 मार्कर के बताए क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इन क्वेश्चनों का मॉडल आंसर लिख सकते हैं। आपने जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है उसकी बेस पर आप अपना एक मॉडल आंसर बना सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया अगर इसी के इर्द गिर्द कोई नया क्वेश्चन बनकर आता है तो आपके माइंड में ऑलरेडी एक फ्रेम रेडी रहेगा। अगर आपने किसी एक क्वेश्चन पर 10 से 12 पॉइंट लिखे, आपको टोटल 10 से 12 पॉइंट नहीं याद रहे, एटलीस्ट आपको 8 से 7-8 पॉइंट तो आपको याद रहेंगे तो आप लिख पाएंगे, क्योंकि थ्योरी फॉर्म में चीज़ें आपने पढ़ी है, आपने पूरी कहानी की फॉर्म में चीज़ें पढ़ी है, बट उसका प्रेजेंटेशन अभी आपने क्वेश्चन फॉर्म में नहीं किया है, तो वह हमें थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्वेश्चन को लिखने के लिए, क्योंकि हमारे सामने कई बार ऐसा नया क्वेश्चन बनकर आ जाता है जिसका प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए सीरीज स्टार्ट की गई है। अदर PSC क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, प्लस यूनिवर्सिटी के भी मैंने आपको बताया, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ऐड है। अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से छूट गए हैं जो मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे वहाँ भेज सकते हैं, मैं उसको ऐड कर दूँगी ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो जाए। सेकंड, बहुत सारे लोग का ये था कि इसके मॉडल आंसर भी आप निकालिए। मॉडल आंसर अभी निकालने का ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट हाँ टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप इन क्वेश्चन के आंसर लिखिए, मॉडल आंसर, और उस ग्रुप पे आप अपलोड कर दीजिए। ऐसे सभी बच्चे अपने मॉडल आंसर अगर उस ग्रुप पे अपलोड करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको अपना आंसर तो मिल रहा है, प्लस भी स्टूडेंट को आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ आपके आंसर में कुछ कमियां होगी तो आप दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करके या उनके आंसर से कंपेयर करके आप अपने आंसर को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप सभी लोग इसमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और किसी को भी कुछ नया क्वेश्चन मिलता है जिसकी संभावना आपको लगती है कि ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर हमें शेयर करें। व्हाट्सअप नंबर पे भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों सभ्यताओं के बारे में, दोनों सभ्यता पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो ज़रूर लेकर आएंगे। तो हम हफ्ते में 3 दिन ये सीरीज़ रहेगी। सीरीज़ का हमारे फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो 2 दिन बाद आएगा। उस 2 दिन के बीच में अगर वैदिक सभ्यता से आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे ज़रूर उस पर शेयर कर दीजिएगा, तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।